इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अब हत्या और आत्महत्या के बीच ये पूरा का पूरा सस्पेंस उलझ गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है और नरेंद्र गिरी के शव के पास से मिले सुसाइड नोट से जिस शिष्य आनंद गिरी का नाम है उसे हरिद्वार से हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अदाया तिवारी और संदीप तिवारी को प्रयागराज से हिरासत में लिया गया है। आद्य तिवारी और संदीप तिवारी दोनों प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। तीनों से पूछताछ की जा रही है और शिष्य आनंद गिरी इस मौत को साजिश के तहत हत्या बता रहे हैं। साधु और संतों ने भी कहा है कि नरेंद्र गिरी जैसे इंसान आत्महत्या नहीं कर सकते, इसलिए इस साजिश का सच सामने आना चाहिए। आज अंतिम संस्कार से पहले महंत गिरी के शव को मठ में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां श्रद्धांजलि देने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। और पुलिस ने अब तक इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों के बारे में सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। उसी के बाद तीनों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। तो ये वो नाम है जिनके नाम सुसाइड नोट में सामने आए थे। नरेंद्र गिरी के शिष्य आद्य तिवारी हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। इसके अलावा संदीप तिवारी का नाम आया है, वो आद्य तिवारी के बेटे हैं। और नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी का भी नाम इस सुसाइड नोट में सामने आया है। पुलिस के मुताबिक महेंद्र नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है, लेकिन नरेंद्र गिरी को जानने वाले कहते हैं कि यह हत्या है। अब हत्या और आत्महत्या के पीछे क्या वजह है? प्रयागराज के बांगबरी मठ से हमारे संवाददाता विशाल की रिपोर्ट देखिए। सोमवार शाम 5:20 पर उस वक्त प्रयागराज में हड़कंप मच जाता है जब पुलिस को पीसीआर के जरिए सूचना मिलती है कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपने मठ में आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद प्रयागराज की पुलिस यहां पर मौके पर पहुंचती है और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये पता लगता है कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपने गेस्ट हाउस में जो आप पूरा मठ देख रहे हैं, जहां पर इस समय पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस यहां पर जांच कर रही है, पुलिस इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये पुलिस को जानकारी मिलती है कि यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पहुँचती है तो ये पता लगता है कि महंत नरेंद्र गिरी ने गेस्ट हाउस में अपने आप को पूरी तरीके से बंद कर रखा है। जब उनके शिष्य इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं तब पुलिस यहाँ पहुँचती है और उसके बाद दरवाजे को तोड़ा जाता है, जो कि अंदर से लॉक बताया जा रहा है। उसके बाद महंत नरेंद्र गिरी के शव को पंखे से उतारा जाता है, क्योंकि उन्होंने पंखे से लटक करके आत्महत्या कर ली थी। और पुलिस को मौके से ही लगभग 6 से 7 पन्ने का सुसाइड नोट मिलता है और उसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी को और साथ ही 2 लोगों को इस आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार बताया। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में नरेंद्र गिरी के जो शिष्य हैं आनंद गिरी समेत 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया है। और इसमें जो पत्र लिखा गया है, जो आत्महत्या से ठीक पहले लेटर लिखा गया है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि उनकी जो इमेज है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं आनंद गिरी। इससे पहले भी आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी का संपत्ति विवाद को लेकर के झगड़ा हो चुका था, जिसको लेकर के आनंद गिरी ने बाकायदा इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था, जिसके बाद इस पूरे मामले में समझौता हुआ था। और समझौते के बाद निश्चित तौर पर ये माना जा रहा था कि ये विवाद खत्म हो चुका है, लेकिन करोड़ों का इस मठ में माना जा रहा था कि संपत्ति विवाद अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन एकाएक आचार्य नरेंद्र गिरी ने इस मामले में आत्महत्या की, जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ मौके पर पहुंची हुई है। जो शिष्य हैं जिसको कि पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है आनंद गिरी, उनका कहना है कि आचार्य जी तो कभी लेटर लिखते ही नहीं थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों पर, कई सारे लोगों पर इस पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि चूँकि आचार्य नरेंद्र गिरी लेटर लिखते ही नहीं थे, यही वजह है कि इस पूरे मामले को हत्या से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस पूरे मामले का सब सामने आए और ये पता लग सके कि आखिर नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे सच क्या है। क्या नाम है? मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, प्रयागराज।
महेंद्र नरेंद्र गिरी का आज प्रयागराज में अंतिम संस्कार होगा। पुलिस के मुताबिक पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद शव को मठ के संतों को सौंपा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ महेंद्र नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सीएम के अलावा कई मंत्री भी आज प्रयागराज पहुंचेंगे। महेंद्र नरेंद्र गिरी के शव के साथ पुलिस को 5 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला है और सुसाइड नोट में जिस आनंद गिरी का जिक्र है, हिरासत में लिए जाने से पहले उन्होंने इंडिया टीवी से बात की थी और उन्होंने दावा किया कि उन्हें फंसाने के लिए कुछ लोग साजिश रच रहे हैं ताकि मठ के पैसे से करोड़ों की संपत्ति बनाई जा सके। महाराज के साथ रहते थे, जिसमें एक सिपाही अजय सिंह है, उसके पास बहुत संपत्ति मठ से बनी है, कई फ्लैट लिए हैं और बेनामी संपत्ति खड़ी की है मठ के पैसों से। एक मनीष शुक्ला है जिसको 5 करोड़ का मकान मठ के पैसों से बनाया गया है। एक शिवेक मिश्रा है, 3 करोड़ का मकान उनको बना के दिया गया है। एक अभिषेक मिश्रा है, उनको पैसा दिया गया। सर, ऐसे तमाम लोग हैं जो मठ की संपत्ति को छीन करके लूट रहे थे। उन लोगों ने उनको मारा है और मार करके, जानबूझ करके उनको मार करके मेरा नाम डाला गया है। सर, ये हत्या है सर, ये आत्महत्या नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के पुनः यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस पे जांच हो जाए बस। आनंद गिरी ने साफ साफ कहा है कि उन्हें इस मामले में साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आनंद ने कहा कि महेंद्र से उनका विवाद जरूर था, लेकिन वो खत्म हो गया था। मठ की संपत्ति से मेरा कोई विवाद नहीं है, ये कहना है आनंद गिरी का। नरेंद्र गिरी जी ने कभी कोई पत्र नहीं लिखा, यह भी दावा किया जा रहा है। मठ की संपत्ति को लोग हड़पना चाहते हैं, यह आरोप लगाया गया है। मेरे कारण कभी हत्या नहीं कर सकते हैं, यह भी उन्होंने कहा। गुरुजी कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं थे। नरेंद्र गिरी जी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। मठ की संपत्ति बेचकर कई लोगों ने संपत्ति बनाई है, यह भी आरोप लगाया जा रहा है आनंद गिरी की ओर से, जिनका नाम उस नोट में आया है। इसके अलावा मठ की संपत्ति बेचकर कई लोग संपत्ति बनाना चाहते हैं, एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। सिपाही अजय सिंह के पास संपत्ति कहां से आई, यह सवाल उठाया गया है। मनीष शुक्ला के पास 5 करोड़ की कोठी कैसे बनी, यह भी सवाल उठाया गया। अभिषेक मिश्रा को पैसे दिए गए हैं, यह बात सामने आई है। और मठ से पैसा बनाने वालों ने गुरुजी को मारा है, यह आनंद गिरी जो शिष्य हैं नरेंद्र गिरी के, उनका कहना है। ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच कई बार संपत्ति और पद को लेकर विवाद हो चुका है। 3 महीने पहले मठ और मंदिरों की प्रॉपर्टी को लेकर गुरु शिष्य का झगड़ा हो गया था। आनंद गिरी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री तक को पत्र लिखकर अखाड़े के विवाद की शिकायत भी की थी। आरोप लगाया था कि प्रयागराज के गोपाल मंदिर को भी आधा बेच दिया गया है। आनंद गिरी ने मठ और मंदिर की बेची गई जमीन के करोड़ों रुपए के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद महेंद्र नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को मठ से बाहर निकाल दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी से माफी मांगी थी और आपको दिखाते हैं कि उस माफीनामे का वीडियो कैसा था, जिसपे तब जारी किया गया था। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई, उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए, उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ। नरेंद्र गिरी के शव के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसकी फिलहाल जांच की जा रही है, क्योंकि आनंद गिरी का यह भी कहना है कि नरेंद्र गिरी तो कभी चिट्ठी तक नहीं लिखते थे, वो इतना बड़ा सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। पुलिस सुसाइड नोट की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो हमेशा सम्मान के साथ जीते रहे और अब अपमान सहना उनके लिए बर्दाश्त नहीं है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपने सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी, प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्य तिवारी, संदीप तिवारी पर मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप लगाया है। ये लगभग सूचना 5:20-25 से जिसे आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने जी, उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया सबके बारे में। आनंद गिरी का भी नाम है जी, उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं।
ठीक है। उन्होंने ये लिखा कि मैं सम्मान से जिया और मैं सम्मान के बिना नहीं रह सकता, मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, मैं बार बार, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो ये सारी की बातें उन्होंने बहुत ही मार्मिक चीज़ें लिखी हैं। किसको अपनी गलती किसी को सौंपने की बात भी, और अभी लेटर फोरेंसिक जांच के बाद ही हम रिलीज करेंगे, क्योंकि किसने लिखा है, क्या लिखा है, अभी हम फोरेंसिक उसकी कर रहे हैं। इसके बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मीडिया के सामने आए। उन्होंने इस पूरी घटना को विस्तार से समझाया और यह भी बताया कि अब तक पुलिस इस मामले में कहां तक पहुंची है। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है पंखे से। मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई। वहाँ पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। नरेंद्र गिरी की मौत से हर कोई हैरान है। यह खबर सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेताओं ने नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नरेंद्र गिरी ने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। प्रभु उन्हें श्री चरणों में स्थान दे। अमित शाह ने लिखा कि नरेंद्र गिरी का पूरा जीवन आध्यात्म, धर्म के प्रचार और मानव सेवा में समर्पित था। योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र गिरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से सबसे ज्यादा हैरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। केशव प्रसाद मौर्य 2 दिन पहले ही महंत नरेंद्र गिरी से मिले थे और डिप्टी सीएम ने कहा कि 2 दिन पहले घंटों महंत जी के साथ बैठक थे, बहुत बातें हुई थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत नरेंद्र गिरी मानसिक तौर पर परेशान है। मैं सुबह चरण बंदन किया, सुबह संगम स्नान करने के बाद आया, महाराज जी के चरण बंदन किया और फिर वो जा करके मुझे श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कराए और दर्शन कराने के बाद आरती कराए और फिर मुझे माला पहनाए और फिर मुझे गद्दी पे ले गए और प्रसन्नता से बातचीत कर रहे थे और अचानक उन्होंने आज आत्महत्या कर लिया है। ऐसे समाचार सुन करके मैं तो जैसे सुना हूँ, बैठा था यहाँ मैं लोगों से मिलने के लिए, मैं एकदम परेशान जैसा हो गया कि पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे। संत समाज तो महंत नरेंद्र गिरी के निधन की खबर से स्तब्ध है। देश के सभी बड़े साधु संतों ने महंत के निधन पर शोक व्यक्त किया है और साथ ही सबके दिलों में एक ही सवाल है, जो इंसान हर मुश्किल परिस्थितियों को भी जीत में बदल देता था, वो इतना कमजोर कैसे हो गया। इसलिए सब चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी, जुझारू महापुरुष जो हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की बुलंद आवाज से और एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे, उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं हो रहा है। दुखद दुर्घटना है। मुझको जब ये समाचार मिला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नरेंद्र गिरी जैसा बहादुर संत आत्महत्या कैसे कर सकता है, फांसी कैसे लगा सकता है। क्योंकि मैं उनसे आज से परिचित नहीं हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ तब से वो मेरे साथ में हैं। देश के कोने कोने में सब जगह बैठकों में मेरे साथ थे। वो अरजाने वाले साधु थे कि नहीं, ये होना ही चाहिए और ऐसे कामों के लिए वो अपनी बात पूरी निष्ठा के साथ रखते थे। और नरेंद्र गिरी का जाना और इस तरह से जाना, क्योंकि साधु के लिए आश्रम हो ना हो,
बड़े अखाड़े हों, पद हों, अन्य चीज़ें हों ना हो, क्योंकि साधु तो निकलता ही केवल भजन के लिए है। उसे 2 रोटी ऐसे ही समाज दे देता है, तो फिर वो संपत्ति के लिए, कोई दुख के लिए ऐसा कोई कारण साधु के लिए बनता नहीं है। या तो किसी तरह का दबाव उनके ऊपर विशेष रूप से रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।